भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर है। इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य में खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे। यही कारण है कि इसी असीमित संभावनाओं को पहले से पहचानते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में हरियाणा के खरकौदा में मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक प्लांट का उद्घाटन किया। मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक प्लांट का उद्घाटन। खरकौदा प्लांट में हर साल बनेंगी 2.5 लाख कारें। गुरुग्राम मानेसर के बाद हरियाणा में तीसरा प्लांट। 13,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। 900 एकड़ में 18,000 करोड़ की लागत से होगा तैयार। देश में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल है। पेट्रोल और डीजल कारें आने वाले वक्त में धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में हटा दी जाएंगी। डीजल और पेट्रोल वाहन से प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिहाज से बेहद उपयुक्त हैं, क्योंकि ना तो उनसे कोई धुआं निकलता है और ना ही कोई शोर शराबा। ऐसे में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हरियाणा के खरकौदा में 900 एकड़ में बनने वाले मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और इसे देश के विकास में अहम कदम बताया। मारुति सुजुकी का गुरुग्राम और मानेसर के बाद हरियाणा में यह तीसरा प्लांट है। कंपनी ने इसके लिए खरकौदा में 800 एकड़ जमीन किसानों से खरीद चुकी है और बाकी 100 एकड़ के लिए बातचीत चल रही है। इस प्लांट पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्लांट में हर साल तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियां बनेंगी। यहां साल 2025 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। मारुति की कार के साथ यहां सुजुकी के बाइक बनाने के प्लांट का भी शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी ने शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में कहा कि मारुति सुजुकी की सफलता और भारत और जापान के बीच मजबूत पार्टनरशिप को भी दिखाता है। पिछले 8 सालों में यह पार्टनरशिप और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है। सरकार भी इंसेंटिव की मदद से इस मुहिम में पुरजोर तरीके से मदद कर रही है। हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। साथियों, मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। और इस दोस्ती की जब बात होती है तो हर एक भारतवासी को हमारे मित्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी, उनकी याद जरूर आती है। आबे शान जब गुजरात आए थे
उन्होंने जो समय यहां बिताया था उसे गुजरात के लोग बहुत आत्मीयता से याद करते हैं। हमारे देशों को और करीब लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए थे, आज पीएम किशिदा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में 900 एकड़ भूमि में मारुति सुजुकी का प्लांट 2025 तक बनकर पूरा तैयार होगा। 800 एकड़ में मारुति कार बनाएगी और 100 एकड़ में सुजुकी बाइक तैयार करेगी। मारुति की ओर से नवंबर 2025 में इस प्लांट में पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मारुति यहां पहले 2 चरण में 18,000 करोड़ रुपए लगाएगी। खरखौदा IMT में मारुति सुजुकी के प्लांट आने से इस क्षेत्र में ढांचागत विकास होगा। IMT क्षेत्र के पूर्ण हो जाने से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प भी होगा। इस क्षेत्र में 1000 इकाइयों को प्लांटों का आवंटन किया जा चुका है और अन्य के लिए प्रक्रिया जारी है। इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। मारुति ने यहां पर साल 2028 तक करीब 10 लाख कारों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कारों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत में कार प्लांट में 11,000 और बाइक प्लांट में 8,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद प्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अगर मैं मारुति की बात करूं तो निश्चित रूप से 40 साल पहले जब 1981 में हरियाणा में पहला प्लांट गुरुग्राम में इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय हरियाणा एक नया प्रदेश था। 15 साल सिर्फ प्रदेश को बने हुए थे। न केवल वो मारुति का एक प्लांट था, बल्कि हमारी प्रगति की शुरुआत वहां से हुई। मारुति के उस प्लांट से गुरुग्राम और आसपास बहुत से उद्योग फले फूले हैं। उसमें हरियाणा जो है ऑटोमोबाइल का एक हब बना है। साथ साथ हमने जितने भी हरियाणा विनिर्माण में अग्रणी काम थे, एक्सकेवेटर्स का भी 80% हरियाणा में बनता है। जितनी क्रेन्स देश भर में बनती हैं उसका 52% वो हरियाणा में बनता है। जितनी कारें हैं वो भी 50% हरियाणा में बनती हैं। मोटरसाइकिल का 60% ये हरियाणा में बनता है। और मारुति सुजुकी का इस प्रकार से आगे बढ़ना निश्चित रूप से हरियाणा के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। यदि पहला हमारा जो गुरुग्राम में ये प्लांट बना, बाद में मानेसर में दूसरा प्लांट बना, उसी के कारण से आज यदि गुरुग्राम शहर देश और दुनिया का एक आइकन सिटी बना है तो उसमें मारुति का अपना योगदान है। और निश्चित रूप से ये जो तीसरा आज जो प्रोजेक्ट है, इसके शिलान्यास के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि सोनीपत और खरखौदा का ये जो केंद्र है ये भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसमें भी लगभग 11,000 लोगों को ये रोजगार मिलने वाला है। 10 लाख कारें ये नई इस बीड़े में ये जुड़ने वाले हैं। वैसे तो हरियाणा में दुनिया के बहुत से देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के कारण से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जापान का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। अगर मैं अकेले जापान देश की भूमिका हरियाणा में बताऊं तो आज देश भर में लगभग 1450 इकाइयां जापान की देश में काम कर रही हैं, जिसमें 28% और जापान की इकाइयां केवल ये हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लांट के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सोनीपत के आसपास के लोगों के लिए यह बड़ा दिन है। हरियाणा प्रगति की राह पर है और इस पर आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री, KMP और अन्य प्रोजेक्ट से हरियाणा आगे बढ़ेगा। मारुति सुजुकी के प्लांट से ही हरियाणा फला फूला है। ऑटोमोबाइल में हरियाणा नंबर 1 है। यह हरियाणा का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरखौदा गुरुग्राम की तरह ये प्लांट बनेगा और 11,000 लोगों को रोजगार भी देगा। आज बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है कि हरियाणा और खास करके खरखौदा और आसपास यहां के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहां हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। आज मैं
प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1 महीने में चाहे वो आईओसी का एथेनॉल प्लांट हो या फरीदाबाद का जो अमृत हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो और आज मारुति का ये तीसरा प्लांट, इसके शिलान्यास के अवसर पर आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पहले भी प्रगति की राह पर है और तेज गति से हरियाणा जो है प्रगति की राह पर बनेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से प्रोजेक्ट जो हरियाणा में पहले दिए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हरियाणा की एक आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री, केएमपी, केजीपी, ये एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लिंक्स, 4 मेट्रो लिंक्स भी आपने दिए हैं। रोहतक का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम-हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर सेंटर, हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, इतने सब प्रोजेक्ट हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा देश की जो हमारी आर्थिक गति है, आर्थिक स्थिति है, उसको और मजबूत करेगा। मारुति सुजुकी ने तय किया है कि आईएमटी में स्थापित होने वाले देश के सबसे बड़े कार प्लांट में हरियाणा के लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा, जबकि 30% कर्मचारी दूसरे राज्यों से होंगे। प्रदेश सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। मारुति की तरफ से बताया गया है कि नौकरियों में हरियाणा के लोगों को तवज्जो देने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। इसके लिए कुशल, अर्धकुशल कर्मचारियों की अलग अलग कैटेगरी बनाकर आरक्षण तय किया जाएगा। यानी कि नई बनने वाली इलेक्ट्रिक प्लांट से न सिर्फ इको फ्रेंडली गाड़ियां बनेंगी, बल्कि हरियाणा के सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यही युवाओं का रोजगार देश और प्रदेश के विकास में अहम योगदान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।